धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत एक ऐसा समाधान ग्रंथ जो मनुष्य जीवन का बड़े से बड़ा समस्या का क्या समाधान। महाभारत ऐसा महाकाव्य जहाँ मिलता है मनुष्य जीवन का हर प्रश्न का उत्तर। नारियों का सम्मान को सम्मान देने के कारण जिसे मिला धर्म युद्ध का टाइटल। मेरे प्रभु और हम सब का अति प्रिय श्री कृष्ण जी के लिए जो संभव हो पाया। आज का समय कुरुक्षेत्र का समय। अगर कोई कृष्ण मिल जाए छोड़ना मत, ज्ञान मिल जाए जी लोगे जिंदगी। अगर ज्ञान मिला है धनुष उठाओ। अगर तुम सच के साथ हो, धर्म के साथ हो, न्याय के साथ हो, 100 कौरव तुम्हारे आगे पीछे दिखाई देंगे। तुम्हें अधार्मिक कहेंगे, पाखंडी कहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा अपने किए पर जरूर पछताएंगे। ना मेरे प्रभु में कोई खोट, ना सच में खोट, ना धर्म में खोट, ना मुझ में खोट, खोट अज्ञान में। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी समालोचना का शिकार बने। सूर्य पुत्र कर्ण को श्री कृष्ण जी छल से मारा। जी हाँ, मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी सूर्य पुत्र कर्ण को छल से मारा। सिर्फ कुंती पुत्र कर्ण नहीं, महाधनी दुर्योधन, पितामह भीष्म, जयद्रथ, महाज्ञानी द्रोण, धर्म के विरुद्ध लड़ने वाले सारे योद्धाओं को, सच के विरुद्ध लड़ने वाले सारे योद्धाओं को श्री कृष्ण जी छल से मारा। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध नहीं हुआ था। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए महाभारत युद्ध हुआ था। धर्म के लिए, न्याय के लिए, सच के लिए, चाहे कर्ण हो या दुर्योधन, श्री कृष्ण जी सबको छल से मारेंगे। रोज लाखों मारेंगे। होगा प्रयोग अस्त्र का, होगा प्रयोग शस्त्र का, फिर भी कृष्ण अहिंसक कहलाएंगे। कुरुक्षेत्र मिट्टी योद्धाओं का खून में लाल होगा, फिर भी महाभारत धर्म युद्ध कहलाएगा। श्री कृष्ण जी के विरुद्ध बोलने वाले थोड़ी सी शर्म करो। एक थप्पड़ तो किसी को मार के देखो। तुम्हें जेल में डाल दिया जाता है। इतनी बड़ी युद्ध होने के बाद भी श्री कृष्ण जी महाभारत का महानायक कहलाते हैं। जब जहाँ यज्ञासनी द्रौपदी का मर्यादा को असम्मान किया जाएगा, अर्जुन का रथ में सारथी बनके पापियों को मार गिराएंगे। कुरुक्षेत्र भूमि पर गीता ज्ञान का झंडा लहराएंगे, फिर भी सबसे बड़े अहिंसक कहलाएंगे। श्री राम जी का अवतार में खुद को खुद से वादा था, करेंगे अखंड भारत का निर्माण, रखेंगे नारियों का मान। श्री कृष्ण जी का अवतार में पूरा किया। अगर दुर्योधन को कुरु साम्राज्य का सिंहासन मिल जाता, राम जी का क्या महत्व रह जाता, कृष्ण जी का क्या विशिष्टता रह जाती, गीता भागवत रामायण का क्या गरिमा रह जाती। 20 शताब्दी बीत चुका है, सूरज की तरह आज भी चमकता है भगवत गीता। थे कुरुक्षेत्र में एक से एक महारथी थे। ज्ञान बुद्धि कौशल में सबके सब पारंगम थे। उनके बीच एक दूर जगत का हीरा था। वो थे कृष्ण, वो थे वासुदेव कृष्ण। आज भी किसी ने उन्हें समझ नहीं पाया। कितना नादान थे वो लोग, पर कृष्ण जी सबको अपनाया, सबका भला चाहा। फिर भी उनका विरोध में कुरुवंश खड़ा होता। जो कृष्ण के विरोध किया उसका विनाश ही विनाश। जो श्री कृष्ण जी का विरोध में जाता है वो धर्म के विरुद्ध जाता है, सत्य के विरुद्ध जाता है। और हाँ, श्री कृष्ण जी कभी असत्य अधर्म को जीतने नहीं देंगे। पर तुमने ये बात सही कहा। श्री कृष्ण जी अपना जन्म का पहला दिन को
कितना यादगार नहीं बनाया। कंस मामा के साथ छल किया, बंदी गृह का दरवाजा तोड़ के रातों रात पहुंच के नंदगांव बन गए नंद राजा का राजकुमार। अगर श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र युद्ध में छल ना करते, आज तुम्हारे पिता की जगह और कोई राज करता। कितने बलवान बुद्धिमान ज्ञानियों का उपस्थिति में बहु बेटियों का इज्जत का नीलाम होती। अगर श्री कृष्ण जी कर्ण को छल से नहीं मारा होता, कोई अंधा साम्राज्य में कोई एक मूर्ख राजा राजूती करता। कवच और कुंडल जो शक्ति का प्रतीक होता है, जो सूर्यदेव से मिला था, पर सूर्यदेव ने कर्ण का अकल देख के दिया था, ना कि शक्ल देख के दिया था। सूर्यदेव को मालूम था उनका पुत्र सूर्यदेव जो सर्वशक्ति का आधार है, प्रकृति और जगत सबके लिए शक्तिकारक भी है, जो रक्षा कवच सत्य का रक्षा ना कर पाए, धर्म का रक्षा ना कर पाए। श्री कृष्ण जी नहीं चाहेंगे दुर्योधन और शक्ति को लेके गलत इस्तेमाल करे। श्री कृष्ण जी नहीं चाहेंगे दुर्योधन शक्ति का गलत इस्तेमाल करे। तुम लोगों ने ये नहीं जाना, श्री कृष्ण जी अर्जुन को आदेश दे रहे हैं तुम युद्ध करो, पर कर्ण के सामने रो रहे हैं, हे राधे तुम कुसंगति छोड़ दो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कुंती माता तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। भले ही अर्जुन तुमको आज शत्रु मानता हो, जब उन्हें पता चलेगा तुम उनका भाई हो, तुम उनका ज्येष्ठ हो, वही अर्जुन तुम्हारा पैर पड़ेगा, तुम्हें गले मिलेगा, सम्मान और इज्जत के साथ तुम्हें पितृत्व का परिचय मिलेगा, तुम्हें पितृत्व का परिचय मिलेगा। तुम लौट आओ कर्ण, पर कर्ण का अभिमान और अहंकार के आगे श्री कृष्ण जी हार गए। श्री कृष्ण जी बहुत प्रयास किए थे, कर्ण उनका बात माने, पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़े। दुर्योधन श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने का कोशिश भी किया था। श्री कृष्ण जी निराश होकर लौटे। क्या करते, कर्ण का वचन के आगे हार गए कृष्ण। सखा वो जरूर अर्जुन का थे, पर गहरी दोस्ती कर्ण के साथ था उनका। कर्ण का वचन था कुंती माता से, युद्ध चाहे जीतूं या हारूं, मैं जीऊं या मरूं, आप हमेशा 5 पुत्रों का माता कहलाएंगे। ये वचन भी था दुर्योधन से। महासती कुंती का पुत्र होते हुए भी ये समाज मुझे शुद्ध पुत्र का नाम से जाना। सामाजिक सुख सुविधाएं और अधिकार से मुझे वंचित किया गया, स्वयंवर से वंचित किया गया, शिक्षा से वंचित किया गया, मुझे झूठ का आश्रय लेना पड़ा। तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सामाजिक अधिकार के साथ अंग राज्य का राजा भी बना दिया। तुम्हारा ये दोस्ती के आगे अगर मुझे प्राण देना पड़े मैं जरूर दूंगा। दोस्ती का एहसान के आगे कर्ण झुक गया, पर श्री कृष्ण जी का वचन था धर्म से, सत्य से। दुर्योधन और कर्ण बल से लड़े, श्री कृष्ण जी और अर्जुन ज्ञान से लड़े। श्री कृष्ण जी सीमित नहीं असीमित है, आनंद है। श्री कृष्ण जी का पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को जानिए। श्री कृष्ण जी किसी से छल नहीं करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान में श्री कृष्ण जी का कंपैरिजन में कोई था? याद करिए, कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला कृष्ण के समकक्ष योद्धा कुरुक्षेत्र भूमि पर कोई था? कृष्ण कभी युद्ध नहीं चाहते हैं। पापियों का विनाश और धर्म प्रतिष्ठा के लिए श्री कृष्ण जी को युद्ध भूमि पर उतरना पड़ा। दुर्योधन को दुर्योधन का भाषा में समझाना पड़ा। श्री कृष्ण जी सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो पूरे हैं, पूर्ण हैं, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। जहाँ ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है, आसमान में गीता का उड़ान है। कृष्ण जितना आसमान के हैं उतनी मिट्टी में भी हैं, धरती पर लगाव भी हैं। कृष्ण अति विशिष्ट हैं, अति साधारण भी हैं। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे पार्थ, कोशिश हमेशा सत्य के लिए होना चाहिए। कोशिश हम कहाँ करते हैं, पर कृष्ण कभी किसी भी चीज़ के लिए कोशिश नहीं किया। जब जहाँ होना चाहिए हो जाते थे। कुछ पकड़ने का, कुछ छोड़ने का गुंजाइश नहीं रहता था। यही है सच्ची आध्यात्मिकता। अर्जुन युद्ध का मैदान में संसार को पकड़ के बैठा है। क्या करे माधव, यहाँ सब अपने हैं। युद्ध भूमि में तुम जितना शरीर देख रहे हो, चाहे कितने भी अपने हो, ना ये तुम हो ना ये तुम्हारे अपने हैं। ये शरीर ही संसार है। हे अर्जुन, तुम जैसे बात कर रहे हो ना, मुझे लगता है द्वार पर खड़ा कोई भिखारी सोच रहा है आज मैं लौट ना जाऊं। हे अर्जुन,
मैं उन्हें मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम नहीं मारोगे तो कभी ना कभी वो मरेंगे। पंचभूत का शरीर पंचभूत में विलीन होगा, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। हे अर्जुन, मैं उन्हें मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम नहीं मारोगे तो कभी ना कभी वो मरेंगे। पंचभूत का शरीर पंचभूत में विलीन होगा, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी को ना कोई पकड़ सकता है ना छोड़ सकता है। शरीर से मिट्टी, मिट्टी से शरीर। शरीर का काम है संसार में जाना आना करना। शरीर और संसार को जानने वाला, शरीर और संसार को जानने वाला आत्मा ना कहीं जाती है ना आती है, वो सदा विद्यमान है। कर्ण का चुनाव और उसका संगति उसका भाग्य निर्धारित किया। अर्जुन का चुनाव और उसका संगति उसका भाग्य निर्धारित किया। जीवन का सार कर्म है, जो सोच में शुरू होती है, होने से पहले हो जाती है। कर्म पहले तुम्हारे सोच में होता है, बाद में वो प्रकट होता है। आज जो तुमको मिल रहा है वो तुम्हारा ही कर्म का फल है, जिससे तुम मित्र कह रहे हो, शत्रु कह रहे हो, अपने कह रहे हो, वो तुम्हारा ही कर्म का फल है। तुम किसको बचाना चाहते हो पार्थ? जो पहले से मरे हुए हैं। तुम हो कौन किसी को बचाने वाला? बताइए ना माधव, मैं कौन हूँ? इधर कर्ण को कह रहे हैं, कोई नहीं आएगा तुम्हें टोकने के लिए, रोकने के लिए। अगर तुम गलत जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारा जीवन को बर्बाद भी कर दो। जिनको तुम सगे संबंधी बोलते हो, संत कबीर जी का दोहा याद कर लेना। 3 दिन बहन रोती है, 13 दिन पत्नी रोती है और 6 महीना माता रोती है। तुम कितना याद करते हो तुम्हारे माता पिता को, जो अभी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम महादानी कर्ण हो, शिक्षा और ज्ञान में महान हो। तुम्हारा संगति का चुनाव तुम्हारा कर्म को प्रभावित करता है। संसार में रावण भी होगा, श्री राम भी होंगे। तुमको कौन चाहिए, निर्णय तुम्हारा। पहले विचार से एक्शन या कर्म, एक्शन का रिएक्शन या कर्म का फल का हकदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारा सुख और तुम्हारा दुख का निमित्त कोई दूसरा नहीं है संसार में, सिर्फ तुम हो। कभी जो तुमने बीज के रूप में बोया था, वही फल तुम्हें आज मिल रहा है। तुम जानो अर्जुन, महाभारत में श्री कृष्ण जी का विशिष्टता है। महाभारत युद्ध का कुछ ही साल के बाद श्री कृष्ण जी का देहांत हुआ था। लोगों के लिए श्री कृष्ण जी को बहुत दया आई होगी। ये दुनिया से जाने से पहले लोगों को कुछ दे चलो। श्री कृष्ण जी और श्री राम जी के लिए भारत महान, भारत का साधु संत महान, भारत का धर्म महान, भारत का कर्म महान, गीता रामायण महान, भारत का नारी महान।